हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जिनसे आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उनका नाम है सहज कुमार। सो सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर। सो भाई का आज हम करेंगे इंटरव्यू एंड मैं भाई से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई नेशनल लेवल के मार्शल आर्ट प्लेयर हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मोटिवेट करेगी इनकी जर्नी आपको, क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई के साथ मेरी बातचीत चल रही थी एंड उसमें भाई ने एक चीज़ बताई थी कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल फेस किया है, जितना कुछ भी उन्होंने आज तक अचीव किया है, जितना भी नेशनल खेले हैं, जितने भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट JNK में गोल्ड मेडल अचीव किए, उनके पीछे इनकी काफ़ी लंबी जर्नी रही है। एंड एक जो उनको इंजरी हो गई थी वाइल डूइंग दिस स्पोर्ट्स, एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी अभी भी जो आर्म है उनमें रॉड पड़ी हुई है। तो वो पूरी स्टोरी भाई हमारे साथ डिस्कस करेंगे। सो आप ज़रूर देखिएगा इनकी स्टोरी। एंड गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कीजिए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। एंड जैसा कि आप बताते रहते हैं कि इन एथलीट्स का इंटरव्यू करें, तो आप कमेंट करके ये भी बता दीजिए करिएगा कि उन एथलीट्स तक हम JNK में पहुँचे कैसे। सो अब करते हैं भाई का इंटरव्यू स्टार्ट। उनसे पहले जो एक वीडियो क्लिप है आप पहले वो देख लें एंड फिर करते हैं इंटरव्यू स्टार्ट। सो सहज भाई, हम आपकी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैं अपने एथलीट से पूछता हूँ उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, लेकिन आपने काफ़ी अच्छा बताया था कि आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रही है, काफ़ी इंजरीज़ वगैरह को आपने फेस किया एंड उन इंजरीज़ के बावजूद भी आपने 3 टाइम नेशनल में लेवल में कम्पीट किया हुआ। सो मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स भी उस बारे में जान सके ताकि वो भी मोटिवेट हो सके, तो उस बारे में कुछ बताएँ। पहले तो मैं थैंक यू करूँगा आपका कि आपके चैनल ने मेरे को यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ठीक है सर। जैसे कि मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ और मार्शल आर्ट्स प्लेयर हूँ। मेरी मार्शल आर्ट्स गेम का नाम है वुशु। वुशु इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 गेम्स, बॉक्सिंग, टाइक्वांडो एंड जूडो। ठीक है सर। इस गेम के अंदर 3 चीज़ें अप्लाई होती है एक टाइम पे। तो इसमें स्पीड और प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी चाहिए। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं नेशनल लेवल तक पहुँच गया था। अब मेरी अचीवमेंट का टाइम था कि अब मेरा मेडल आए। नेशनल मेडल आना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर। मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस के दौरान मेरे डिस्लोकेट होगी शोल्डर। ओके सर। ठीक है। मेरे कॉलर बोन टूट गई। ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला अब तेरे कॉलर बोन टूट गया, अब तू नहीं खेल सकता। तो फिर मैं यहाँ से चले गया अमृतसर। वहाँ पे डॉक्टर्स ने मेरे रॉड डाली। तो फिर सब ने मेरे को डिमोटिवेट किया, मोटिवेट किसी ने नहीं किया। फैमिली के प्रैक्टिस करते टूटी थी, क्या आप कर रहे थे आप? सर प्रैक्टिस ही कर रहा था गेम की। मेरा नेशनल आ रहे थे, मैं उसकी तैयारी कर रहा था, तो मेरी बाजू टूट गई थी। ठीक है। तो सब ने कहा कि अब तू नहीं खेल सकता। तो मैं खेलते खेलते सब ने कहा तू नहीं खेल सकता। तो मेरे को मोटिवेट करने वाले एक मेरी फैमिली थी सिर्फ, और उसके साथ मेरे कोच जो मेन, जहाँ तक मैं वापस अब खेल रहा हूँ, ये मेरे कोच के अलावा मैं नहीं खेल सकता। मेरे कोच का नाम है अरुण सिंह चाड़क। ठीक है सर। मैं जैसे कि मैंने 2 महीने के बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। अब प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद बहुत कठिनाई आई, बट मेरे को किसी चीज़ की प्रॉब्लम मेरे कोच ने नहीं होने दी। मेरे को साथ में होकर पुशअप्स करवाते थे, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करवाते थे। आज उसके दौरान उसकी वजह से आज मेरा फिर से मैंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेली बॉक्सिंग की, जम्मू मेरा गोल्ड आया। उसके बाद मैं मेरठ में खेलने गया, फिर वहाँ पे मैंने कंपटीशन खेला। उसके बाद मैं वापस आया जम्मू में, फिर मेरा 5-6 स्लॉट का नेशनल खेला। वो भी एक मार्शल आर्ट्स गेम है, उसके अंदर एक चेस्ट किक और चेस्ट पंच वगैरह लगते हैं। ठीक है। उसके अंदर मैंने नेशनल खेला। फिर उसकी ऑल इंडिया जम्मू मैंने सिलेक्शन की, उसकी भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। तो ये कोविड-19 की वजह से उसकी इंटर यूनिवर्सिटी नहीं हुई। अगर होती तो होप सो इस बार उसमें मेडल था मेरा। तो सर यही थी मेरी इंजरी। और मैं यही चीज़ बोलूँगा, स्पोर्ट्समैन को तो इंजरी होती रहती है, बट एक ज़्यादा इंजरी हो जाए तो स्पोर्ट्समैन की पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। बट कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें अपने पे ट्रस्ट रखना चाहिए और हमेशा खेलते रहना चाहिए। ये नहीं करना कि हम हार जाएंगे, ये हो जाएंगे, कुछ नहीं करना। बस अपने पे ट्रस्ट रखो, बंदा कभी ना कभी एक ना एक दिन प्लेयर बनेगा। और जो भी है, मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, फैमिली तो है ही है, बट मेरे साथ मेरा मेन हाथ जो दिया मेरे कोच ने दिया। सर कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था? जैसे कि आपने मेरे को बताया था कि आपको रॉड है अभी भी शोल्डर में। सो उस रॉड के बावजूद वर्कआउट करना। एक चीज़ गाइस मैं आपको और बताना चाहूँगा कि सर मॉर्निंग में जो वुशु गेम है, इसके जो प्लेयर हैं जो इनसे सीखते भी हैं, उनको भी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। 7-8 लड़के ये ट्रेन करते हैं। उसके बाद टेंपल जिम में ये करते हैं
आप खुद भी ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं? जो दीपक भाई लास्ट जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था उनसे ही ट्रेन कर रहे हैं आप? वो मेरे को स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, अब जिम की एक्सरसाइज मेरे को दीपक भैया और अतुल भैया करवा रहे हैं। और मेन मेरे को स्पोर्ट यहाँ पे दूसरी स्पोर्ट मेरे को टेम्पल जिम भी बहुत कर रही है। अच्छा, ठीक। तो भाई कितना ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है? देखो इंजरी हुई है, ऑलरेडी आर्म में रॉड है, उसके बावजूद पुशअप्स करना, जैसे कि आप कह रहे हो कि अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, और गेम आपकी मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट एक किस्म का फाइट ही हो गया। हाँ जी सर। लाइक जो नॉर्मल फाइट वगैरह करते हैं, लेकिन ये कि प्रॉपर टेक्निक लगा के आपको फाइट करनी पड़ती है। तो कितना भाई डिफिकल्ट होता है, कैसे आप करते हो? सर डिफ़िकल्ट तो बहुत था, बट ये एक था कि अपने पे ट्रस्ट था कि हाँ नहीं मैं कर सकता हूँ। उसी की वजह से आज मैं वापस खेल रहा हूँ। और मेरे साथ मेरे को स्टूडेंट्स भी मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, जो मेरे पास छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कोई 6 साल का, कोई 7 साल का है। और उनका एक देखने वाली चीज़ है, वो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ के 4:30 बजे ग्राउंड में आते हैं। 4:30 से 6 बजे तक मैं ग्राउंड में प्रैक्टिस करता हूँ और उनको करवाता हूँ। उसके बाद 6:30 से लेके शाम को मैं जिम में मैनेजर का काम करता हूँ। और मेरे को जो टेम्पल जिम है वो मेरे को जिम फ्री देती है, वो मेरे को जिम एक्सरसाइज फ्री देती है। अच्छा, हाँ जी। तो जैसा कि आपने कहा कि 4:30 बजे आपके पास स्टूडेंट आते हैं, तो हम उस टॉपिक में आते हैं, आपकी क्या रूटीन रहती है? आप कितने बजे उठते हो, कैसे मैनेज करते हो? सर मेरे को 4 बजे उठना पड़ता है। 4 बजे उठ के फ्रेश वगैरह होके मेरे को 4:30 बजे ग्राउंड में पहुंचना पड़ता है। मेरे को स्टूडेंट से पहले ग्राउंड में पहुंचना पड़ता है। 4:30 बजे हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। पहले 10 to 20 मिनट्स रनिंग करते हैं, उसके बाद जंपिंग एक्सरसाइज वगैरह करके आधे घंटे में हम एक्सरसाइज वगैरह करके उसके बाद हम गेम लगाते हैं। और लास्ट में जो मेरा एक स्टूडेंट 6 ईयर का, वो एटलीस्ट 100 to 150 पुशअप्स देख के लगाता है 25 के सेट में, 20 सेट ईच में। अच्छा, हाँ जी। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बाइक की लाइफ में रही है। एक प्लेयर जो गोल्ड मेडलिस्ट है JNK डिस्ट्रिक्ट में, एंड उनके बाद जब नेशनल की कम्पीट उन्होंने करना था, उनको इंजरी आ गया। गाइस ये चीज़ मैंने सबसे पहले इसलिए पूछी कि हम एथलीट से कि हमारी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, एंड ज़्यादातर उन्हीं लोगों के बीच में रहना चाहिए जो लोग आपको मोटिवेट कर सके, आपके फैमिली, आपके कोचेज़। एंड भाई एक चीज़ भी मेरे को बता रहे थे कि कहते कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मेरे को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किए कि आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको इंजरी बहुत बड़ी होगी। एंड इनकी जो गेम कोई भी हो, लेकिन उनमें इंजरी फेस करना बहुत बड़ी बात होती है। भाई वो वाला एक्सपीरियंस भी शेयर करिए जो आप कहते थे कि आपको जो लोग डीमोटिवेट करते थे, कहते थे कि आप नहीं कर पाओगे। डीमोटिवेट का ये था, जब भी मेरे इंजरी हुई सबने कहा कि अब तू नहीं खेल सकता, तू नहीं खेल सकता, क्योंकि मैं हाइट में पहुंच रहा था। सबको आपको पता ही आज के टाइम पे क्या है कि जो दूसरा चढ़ रहा होता है वो क्यों चढ़ रहा है। ठीक है, मैं NCC कैडेट रहा, मेरा NCC C सर्टिफिकेट रहा। अच्छा। साथ में मैं पढ़ाई भी मैनेज कर रहा था और साथ में स्पोर्ट्स में मेरा नाम बन रहा था। और सबको ये था कि यार ये हाइट पे हाइट चढ़ी जा रहा। और क्या उनको एक खुशी की बात मिल गई कि सहज भाई तू नहीं खेल सकता। मैंने सोचा था मैं नहीं खेल सकता, जब मेरे को मेरे दोस्तों ने ही कहा कि तू नहीं खेल सकता, सबने कहा तू नहीं खेल सकता, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार अब करके बताना है, कुछ कर सकता हूँ मैं। तब फिर मैं अपने वापस कोच के पास गया, अरुण सिंह चाड़े के पास, वो परेड ग्राउंड प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा सर मेरे इंजरी हुई है तो ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं खेलता। उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली थी, तू मेरा छोटा भाई है, मैं खड़ा हूँ, तू आ जा। और अगले दिन मैं गया, उन्होंने मेरे को बैंड्स वगैरह डलवा के प्रैक्टिस करवाई और मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मेरे रॉड पड़ी हुई है। अच्छा। और उस रॉड पड़ने के बाद जब मेरे को दिसंबर के महीने में, इस दिसंबर में वेट लूज़ करना पड़ता था, बहुत डिफ़िकल्टी आती थी, बट मेरे कोच ने मेरे को कभी ऐसा फील ही होने दिया कि मेरे को रॉड पड़ी हुई है। तो मैंने फिर कम्पीट किया, नेशनल खेले। अब होप सो अगली बार भी मैं नेशनल खेलूँ और मेडल लाऊँ। बिल्कुल सर, जितनी आपकी मेहनत रही है, जितना आप कहते हो कि इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, इतना कुछ देखा है, काफ़ी ज़्यादा लोग मिले जिन्होंने आपको डीमोटिवेट किया कि आप नहीं कर सकते। भाई वो टाइम शेयर करो, कैसा लगता है, कैसा बंदा फील करता है? मेरे को पता है कि आप बोल के तो वो वाला एक्सपीरियंस इतना शेयर नहीं कर पाओगे, फिर भी बताओ कि जब बंदा बेड रेस्ट पे होता है या बेड रेस्ट पे होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कितना कुछ। एक स्पोर्ट्समैन ही है कि इस इंडस्ट्री में स्पोर्ट्समैन ही है। जब स्पोर्ट्समैन एक बार बेड पे पड़ जाए तो उसके लिए उसका करियर एक जैसे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन एक स्टडी तो कम ही करता है, नॉर्मल स्टडी कर देगा, 70 to 80% स्टडी करेगा, स्टडी से दूर हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने 10th के बाद गेम ही वुशू पड़ गया। पहले मैं जिम्नास्टिक खेलता रहा, मैं वुशू में चले गया, तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैंने कहा नहीं, अब मैं प्लेयर हूँ, मैं वुशू ही खेलूँगा। मैं ट्यूशन्स मिस कर देता था पर गेम नहीं मिस करता था। और जब मेरी बाजू टूटी लास्ट के टाइम में, जॉब की टाइम में आया, क्योंकि ये 22, 23 सब कहते हैं कि जॉब देख लो, आर्मी डिफेंस वगैरह, स्पोर्ट्स होता ही डिफेंस में भी जाने के लिए और नाम कमाने के लिए। तो मैं देख रहा था लास्ट टाइम टूट गया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? वहाँ से बाजू टूट गई है और वहाँ से मेरी स्टडी भी पीछे है। फिर मैंने अपनी स्टडी को भी मैनेज किया और सब कुछ मैंने खेला। फिर नेशनल्स खेले, फिर उसके बाद मैंने MM कॉलेज में एडमिशन ली, वहाँ से
ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेली। फिर अब मैंने एमएम कॉलेज को ड्रॉप करके अब मैं अमृतसर में स्टडी कर रहा हूँ खालसा कॉलेज में। अच्छा। सो भाई जैसा कि आपने अपनी जर्नी बताई, अब हम पूछेंगे कि आपके कि आप इस लाइन में आए कैसे, कौन सी चीज़ थी जिसने मोटिवेट किया, शुरू से ही मार्शल आर्ट की तरफ से या पहले कोई और स्पोर्ट्स खेलते थे? सर बेसिकली पहले तो मैं जिम्नास्टिक्स खेलता था, मैं जिम्नास्टिक्स में जाता था आता था, कोई स्पोर्ट्समैन की तरह इतनी अच्छी लाइफ नहीं लगी मेरे को जिम्नास्टिक्स में। फिर मैंने एक टाइम पे इनका स्टेट कंपटीशन चल रहा वुशु का, वहाँ पे जब मैंने अपने कोच अरुण सिंह चाड़ो को देखा, उनका मेरे को एटीट्यूड बहुत पसंद आया। वो एटीट्यूड मेरे को इतना अट्रैक्ट लगा कि मैं इस गेम में आना चाहा। मैं गया, मैं सर को बोला सर मैंने ज्वाइन करना, और सर ने कहा ज्वाइन आज कर नहीं करना, आज ही करना है। और वो एटीट्यूड मेरे को और ज़्यादा अच्छा लगा। वो चीज़ को देख के मैंने उनको मोटिवेट किया, मेरे को उस चीज़ ने, मैं आया, मैंने प्रैक्टिस की, मेरे को साथ होकर प्रैक्टिस करवाना। फिर मैं प्रैक्टिस करता रहा। फिर मेरा इंटर स्कूल का कंपटीशन हुआ, इंटर जोन का, उसमें मेरा गोल्ड आया। फिर मैं अपना इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलने गया जम्मू किश्तवाड़ में, वहाँ मेरा मेडल आया। फिर उसके बाद मेरे कंपटीशंस खेलते रहे, क्योंकि मैंने 2 स्कूल नेशनल्स खेले हैं, एक इंटर यूनिवर्सिटी खेली है और एक पेंसिल्स क्लाउड का नेशनल खेला है। जो अपने स्कूल नेशनल खेलना है, स्कूल नेशनल खेलने के लिए 3 स्टेज में गोल्ड आना चाहिए। जैसे पहले इंटर जोन होता है, उसमें गोल्ड आएगा। फिर इंटर स्टेट के अंदर गोल्ड, इंटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोल्ड चाहिए। फिर स्टेट के अंदर गोल्ड चाहिए। इंटर जोन मतलब कि जम्मू के अंदर कितने स्कूल है, अपने जोन के अंदर, जम्मू जोन के अंदर कितने स्कूल है, उसके अंदर कंपटीशन होगा, जितने बच्चे आएंगे, एक वेट में गोल्ड आएगा तो सिलेक्शन होगी। फिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जैसे जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उस 10 डिस्ट्रिक्ट के बीच में कंपटीशन होगा। फिर उनके साथ मेरा मेडल आएगा तो गोल्ड आएगा। फिर मैं होऊंगा स्टेट के लिए सिलेक्ट। स्टेट में जम्मू और कश्मीर के बीच में फाइनल फाइट होती है। फिर उसमें गोल्ड आएगा, जो गोल्ड आएगा वो खेलने जाएगा नेशनल। ठीक है। फिर मैंने वो 2 बार खेला, मैंने 3 बार कम्पीट करके, ठीक है, 3 स्टेटों को कम्पीट करके फिर मेरा नेशनल लगे 2 बारी। फिर उसके बाद खेला आगे नेशनल्स के लिए, या वो। फिर उसके बाद मैं आर्मी में जाना चाहता था, मेरा बचपन से, क्योंकि मैंने एनसीसी रखी थी, मेरा एम था आर्मी में जाना। मैं प्रैक्टिस कर रहा था ये गेम के साथ साथ, गेम की तो मेरी इंजरी होगी ना, मैं आर्मी में हो पाया, तो उसके कारण फिर मैं अपने कंपटीशंस मिस किए। फिर मेरे को, आपको मैंने बता ही दिया कि मेरे को कोच ने बहुत किया, मेरे को मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। तो फिर मैंने कंपटीशंस खेले, मेरा मेडल आया, गोल्ड आया। फिर मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेली। इंटर यूनिवर्सिटी में भी क्या होता है कि जम्मू के जितने कॉलेजेस हैं उसके बीच में गोल्ड आएगा तो बच्चा अपने वेट में इंटर यूनिवर्सिटी खेलने जाएगा। अच्छा। तो यही टाइम था। मेन होता है स्पोर्ट्समैन के लिए एक डाइट मेंटेन करना, कभी उसको वेट लूज़ करना पड़ता है, कभी गेन करना पड़ता है। उसके बारे में भी हम आएंगे कि जो डाइट वगैरह होती है, डाइट एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में भी बताएं। एंड आपका डाइट क्या रहता है, क्या डाइट प्लान करना चाहिए? डाइट प्लान तो क्या है कि डाइट तो स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी है। जब तक डाइट नहीं होगी स्पोर्ट्समैन अपना वर्क नहीं कर सकता। ठीक है। जैसे कि डाइट एक किस्म की डबल ही चाहिए। जैसे कि दिन के मैं 10-12 अंडे खाता ही खाता हूँ, चिकन बॉइल्ड चिकन खाता हूँ। ठीक है। उसके बाद खाना ये हमारा मेन होता है, रात को खाना थोड़ा नहीं खाना होता। मेन जो वर्क करता है पूरे दिन प्रैक्टिस करता है और रात को खाना खाना पड़ता है। अगर हम रात को खाना खाते हैं, जब हम वेट लूज़ करते हैं, तब तो हमें एक चपाती और लिक्विड के ऊपर ही जाना पड़ता है, चिकन्स वगैरह। ठीक है। ऐसे तो हम खा लेते हैं नॉर्मल वे वगैरह, बर्गर शर्गर। ऐसे जब हम कंपटीशन के टाइम होते हैं तब हमें सब कुछ फास्ट फूड छोड़ना पड़ता है। वो गाइस मैं बता दूं कि जब ये ऑफ सीज़न जाते हैं, काफ़ी 3-4 महीने जब इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, उसके बाद एक टाइम आता है जब कोई भी एथलीट चीट मील करता है तो उनमें वो बर्गर या जो भी होते हैं जंक फूड वगैरह उसकी तरफ जाता है। तो भाई आपने जैसा कि बोला कि वेट मेंटेन करना पड़ता है, आपकी कैटेगरी में भी वेट का होता होगा, उसी कैटेगरी के साथ आप compete करते होंगे। हाँ। वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? सर वेट लॉस के लिए क्या करते हो सर? जब नेशनल टाइम होता है वेट लॉस के लिए, मैंने आपको बताया खाना छोड़ना पड़ता है, प्रैक्टिस 2 से 3 टाइम करनी पड़ती है, विंड शीटर यूज़ करने पड़ते हैं। सर गर्मी के टाइम तो वेट लूज़ होता है पर डिहाइड्रेशन होती है। जब सर्दी के टाइम वेट लूज़ करना पड़ता है वो बहुत कठिनाई का काम होता है। अच्छा। लास्ट टाइम जब मैंने वेट लूज़ किया था अपना, मेरे को 5 से 6 kg लूज़ करना था। अच्छा। वो सर्दियों के टाइम मैंने किया है, क्योंकि अचानक कंपटीशन आ गया। पहले डेट चेंज थी, बाद में डेट चेंज होगी, उसके कारण मेरे को बहुत कठिनाई फेस करनी पड़ी। उसके बाद मेन चक्कर तो वेट बंदा लूज़ कर लेगा, उसके बाद जो वीकनेस आती है और रिंग पे चढ़ना। अगर हम नेशनल में जा रहे हैं, अगर 100 ग्राम या 50 ग्राम भी ज़्यादा आता है, कभी कभी हमें डिस्क्वालीफाई कर देते, कभी कभी 1 किलो की छूट दे देते, ऐसे ऐसे कभी कभी हमें 50 ग्राम 100 ग्राम से भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है। 100 ग्राम में भी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं? हाँ सर, वो पूरा मेंटेन करना है। जैसे मेरा लाइक करता है 56 to 60 के वेट कैटेगरी में, मेरा उसी के अंदर वेट आना चाहिए। अगर 50 ग्राम नीचे आता है तब भी बाहर, अगर 50 ग्राम ऊपर आता है तब भी बाहर। अच्छा। ये गाइस मैंने भी कुछ वीडियोस वगैरह देखा था, जैसे कि UFC फाइट्स वगैरह होती है, उनमें भी देखा कि वो वेट से पहले, कंपटीशन से पहले जब उनका वेट होता तो उससे पहले वो काफ़ी बुरे तरीके से मतलब अपना वेट तोड़ने की कोशिश करते हैं, पूरा दिन स्ट्रीम में रहते हैं, स्ट्रीम बाथ वगैरह लेते हैं,
और वही लिक्विड बहुत कम लेते लिक्विड, हैं। सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहते हैं। डाइट्स वगैरह अंडे हो गए तो अंडे का यॉक नहीं खाते, येलो वाला सिर्फ वाइट खाते हैं। सिर्फ प्रोटीन, जब वेट लूज़ करना है तब बॉडी को प्रोटीन तब चाहिए, क्योंकि एनर्जी कहाँ से आएगी, कैलोरीज तो लेनी नहीं होती, तब वेट लूज़ कर रहे होते हैं, फैट वाली कोई चीज़ नहीं लेनी, तो प्रोटीन वाली ही चीज़ें लेते हैं। और प्रैक्टिस 2 से 3 टाइम करने पड़ती है, धूप में भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दोपहर के 2-2 बजे भी रनिंग करनी पड़ती है वेट लूज़ करने के लिए। अच्छा। हाँ, वेट लूज़ करने के लिए जब मैं भाई जैसा कि आपने अभी ये चीज़ बोला कि कंपटीशन से पहले आप वेट तोड़ते हो, लेकिन इतना कुछ वेट तोड़ने के बाद कितनी आपकी बॉडी में वीकनेस आई थी? अगले दिन आपने फ़ाइट भी करनी है, जैसा कि आप कह रहे थे कि एक ही दिन में 2-2 बार भी फ़ाइट करनी पड़ सकती है मार्शल आर्ट, तो उसके बारे में कुछ बताओ। सर, वीकनेस तो बहुत आ जाती है। मेन वीकनेस के बाद जो रिंग में चढ़ के अचीवमेंट लेना, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है, मेडल जीतना ये वो। और उसके बाद एक तो वेट तोड़ लिया, और उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि आज फाइट हुई, अगले दिन रेस्ट मिल गई, फिर अगले दिन, बट हर फाइट से पहले एक बार वेट होगा और हम कुछ खा भी नहीं सकते एक्स्ट्रा। अगर हम खाते हैं, कंपटीशन जो पहला मेडल आया उसके बाद हमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और कंपटीशन के बाद हमारा हर बारी डोप टेस्ट भी होगा, डोप टेस्ट के अंदर आपने डोप तो नहीं लिया ये वो। और हमारा जो रहता है कि हमें सब कुछ बचना पड़ता है। हम एक टैबलेट, अगर इंजरी वाली है, हम इंजरी वाली टैबलेट भी नहीं खा सकते, क्योंकि एक इंजरी वाली टैबलेट जैसे पेन किलर है, उसके अंदर भी डोप आ जाता है और बच्चे का करियर ख़राब हो सकता है, प्लेयर का। जैसे कि अभी आपने कहा डोप टेस्ट, मैंने काफ़ी तरह इंटरव्यूज़ वगैरह करता हूँ, उनमें उन्हें बताते हैं कि डोप टेस्ट क्या होता है, वो आपको प्रीवियस वीडियो में पता चल जाएगा कि डोप टेस्ट होता क्या है। जैसा आपकी गेम में क्या होता है कि हर एथलीट का डोप टेस्ट होना ही होता है। अच्छा सर, कोई भी आ सकता है रिंग में, अगर किसी का हो रहा है तो कंपटीशन देखेंगे, फाइट्स कैसी खेल रही है वह, उसके बाद जैसे रिंग की फाइट हुई, कंप्लीट हुआ, तो उनको डोप टेस्ट के लिए बुला लेंगे। डोप टेस्ट का रिजल्ट आएगा 2-3 दिन के बाद, जब महीने के बाद जब भी आएगा, और उनका पूछ लेंगे कि 2 दिन से आपने क्या खाया क्या नहीं। बट ये होप सो कि अभी तक मेरा डोप टेस्ट नहीं हुआ, और हो भी जाएगा तो हमारा क्लियर ही आएगा, क्योंकि हमने कभी डोप लिया ही नहीं, क्योंकि नेचुरल डाइट पे रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल सही कहा भाई, और काफ़ी अच्छा लगा भाई आपके साथ बात करके। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी रही है, काफ़ी स्ट्रगल रही है लाइफ में, काफ़ी कुछ आपने फेस किया है। वी होप इन फ्यूचर आप हमारे JNK का या इंडिया का नाम और ज़्यादा रोशन करें, इसी तरह आप खेलते रहें। सो गाइस, मैं आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और एथलीट के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करा कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं। एंड अगर कुछ आप चेंजेस चाहते हो हमारी वीडियो में, या आप कुछ चाहते हो कुछ और डिफरेंट हो, उसके बारे में भी आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हो। एंड मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप कहते हो कि आप भैया उन एथलीट का इंटरव्यू भी लिया कीजिए, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर दीजिए करेगा, कमेंट कर दीजिए करेगा कि वो एथलीट तक हम पहुँचेंगे कैसे। एंड कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं भैया डाइट प्लान बता दो या वर्कआउट बता दो। सो उसके लिए मैं हर वीडियो में अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल देता हूँ, आप वहाँ पे जाके मेरे को DM कर सकते हैं। एंड भाई भी कोचिंग वगैरह देते हैं, मैं इनका व्हाट्सएप नंबर एंड इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो आप वो जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, मैं आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।